हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे फ्रंट नेक डिजाइन। आप देख सकते हैं ये डिजाइन बहुत ही यूनिक लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका बैक पार्ट मैंने चौकोन गला में तैयार की है। तो आइए अब हम फ्रंट नेक डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। कपड़े को मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट को नाप से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते ही हैं, उसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 18 इंच ले रही हूँ। बैक नेक डीप रहेगा, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट का शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। और थोड़ी नीचे दूरी से भी हम 5.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और लाइन स्ट्रेट करेंगे। और आर्म होल के लिए भी थोड़ी दूर में और मार्क करेंगे, जिससे कि हमारी लाइन सीधी बनती है। चेस्ट 44 इंच का चौथा भाग 11 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच टक्स के लिए लेते हुए मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और कॉर्नर में इस तरह टेप को रखते हुए 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसे हल्का राउंड शेप देंगे। नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर की तरफ 3 इंच हमारा बचा हुआ है, तो ठीक उसी 3 इंच से लेके पूरे राउंड में 3-3 इंच पर मार्क करेंगे, जिससे कि बराबर हो सके। अब जो मार्क किए हैं उसे इस तरह से मिला लेंगे। और नेक की डीप के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे और एक और मार्क 6.5 इंच पर करेंगे। और जो 6 इंच पर मार्क किए थे वहां से 3 इंच की दूरी तक लाइन सीधी करेंगे और बॉक्स बनाते हुए मार्क करेंगे। अब नेक के लिए कुछ इस तरह से शेप देंगे। हम ये ब्लाउज 4 टक्स में बनाएंगे, तो नीचे पट्टी के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरे साइड 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन सीधी करेंगे और हल्के से कर्व शेप देंगे। अब शोल्डर में टेप को रखते हुए नीचे साइड 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट 44 इंच को 10 से भाग देने पर 4.4 आता है, तो हम मार्क करेंगे और मार्क किए हुए बिंदु से 1 इंच नीचे की ओर मार्क करते हुए लाइन सीधी करेंगे और ऊपर की ओर 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ भी लाइन सीधी करेंगे। इसी तरह साइड की ओर 2 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट की ओर 1 इंच पर मार्क करेंगे। टोटल इसकी दूरी 3 इंच रहना चाहिए। अब हम मार्क के अकॉर्डिंग कट करेंगे। नेक और आर्म होल को ध्यान से कट करेंगे। हम ये डिजाइन बिना पेपर कटिंग, बिना पेस्टिंग के बनाएंगे। अब ये हमने सभी पार्ट की कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट की कटिंग सेम है, इसलिए हम साइड से मार्क कर लेते हैं कौन से ऊपर साइड का है, कौन से नीचे साइड का है करके। हमारा ये नेक थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लगा है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच और नीचे की ओर डीप रखते हुए मार्क करूँगे और इसे भी कट करेंगे। नेक को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे इसमें हुक फ्रंट पार्ट में देना है, तो मैं इसे भी कट करूंगी। मैं इसमें भी दोनों साइड मार्क कर देती हूँ, क्योंकि दोनों की कटिंग सेम हुई है और अस्तर जोड़ने के टाइम कोई दिक्कत ना हो करके। नेक को मैं पलट कर बनाऊंगी, इसलिए फैब्रिक के सीधा साइड अस्तर को रखते हुए ज्वाइन करेंगे और इसे कट करेंगे। अब अस्तर को फैब्रिक के उल्टा साइड पलटते हुए अस्तर की ओर टर्न करते हुए एक स्टिच लगाएंगे। अब फैब्रिक के उल्टा साइड अस्तर को बराबर रखते हुए पिन अप करेंगे और किनार से जोड़ते हुए स्टिच। देखिए जो लाइन वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर आया है। इसी तरह जब हम दूसरे पार्ट अटैच करेंगे
उसमें भी लाइन ऊपर की ओर आए। देखिए इसी तरह हमने दोनों पार्ट रेडी करी है। ये वाला दोनों पार्ट भी हमारा सेम है, तो इसमें भी हम चौक से मार्क करेंगे। नेक को पलट कर बनाना है, इसलिए इसे भी हम फैब्रिक की सीधा साइड रखते हुए किनारे से स्टिच लगाएंगे। इसमें जो मार्क किए हैं चौक से वो अंदर की ओर है। अब हम किनारे से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटते हुए अस्तर की ओर टर्न करते हुए स्टिच करेंगे। अब इसे बराबर से सीधा करते हुए इसमें एक स्टिच और लगाएंगे और जो हम चौक से मार्क किए थे वो हमारा ये ऊपर की ओर आया हुआ है। इसी तरह दूसरा पार्ट को भी अटैच करेंगे तो ध्यान रखेंगे। अब किनारे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। इसी तरह दूसरा पीस में भी चौक का जो मार्क किए थे वो अंदर की साइड रहे और ऊपर की ओर एक स्टिच लगाएंगे और सेम इसी तरह इसे भी हम तैयार कर लेंगे। ऊपर का दोनों पार्ट हम तैयार कर लिए हैं। जो ब्लाउज की पट्टी के लिए हम कट किए थे उसे भी सीधा साइड रखते हुए स्टिच करेंगे और सिलाई के साइड बची हुई फैब्रिक को अस्तर की ओर टर्न करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे और इसे पलटकर सीधा करते हुए किनारे से एक स्टिच और लगाएंगे। ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे कट करेंगे बीच से। अब ये वाला भाग में किनारे से लेस अटैच कर लेंगे जिससे ब्लाउज का डिजाइन उभर कर आएगा। इसी तरह दूसरे किनारे में भी एक स्टिच लगा लेंगे जिससे लेस प्रॉपर से रहे। इसी तरह एक और पीस में भी लेस अटैच करेंगे और ये वाला पीस में भी हम नेक के साइड लेस अटैच करेंगे दोनों किनारे से। हमने ये सभी भाग में लेस अटैच कर लिए हैं। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से एक साइड में मार्क किए थे। सबसे नीचे साइड में 1 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई किए हैं। बाकी तीनों साइड 2 सूत की दूरी छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। ये हमारा पफ तैयार हो गया है। अब नीचे की पट्टी ज्वाइन करेंगे। अब इसे सीधा करते हुए ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे बराबर से कट करेंगे। अब हम इसमें आई पट्टी अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सीधा साइड रखते हुए स्टिच लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा जो बचा है उसे फिनिशिंग देते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से स्टिच लगाएंगे और ऊपर से भी जो ज्यादा एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे और छोटा सा बचाएंगे और इसे भी इस तरह फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और किनारे से एक स्टिच और लगाएंगे। अब ये हमारा आई पट्टी लगकर रेडी हो गया है। अब इसी तरह दूसरे पार्ट में हुक पट्टी लगाएंगे। इसे भी सीधा साइड रखते हुए अटैच करेंगे। और हुक पट्टी की साइड टर्न करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। अब नीचे साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह सीधा करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। हमने हुक और आई पट्टी रेडी कर ली है और इस तरह बराबर पकड़ते हुए इसमें पिन अप कर लेंगे।
अब जो हम लेस लगाकर रेडी किए थे उस पार्ट को इस तरह से बराबर रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। और किनारे को पक्का करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे इसमें। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी इस तरह बराबर रखते हुए किनारे से अटैच करेंगे। इसे भी किनारे से पक्का करते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अभी हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखें और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।